Hello बच्चों, let's start the question and the question says hyaluronic acid is a heteropolysaccharide of option A हमारे पास है D glucuronic acid and D N acetyl glucosamine. Option B है हमारे पास है D glucuronic acid and N acetyl muramic acid. Option C है हमारे पास है N acetyl glucosamine and N acetyl muramic acid and option D है हमारे पास है glucose and fructose. So let's start with our key concept. The key concept of this question is hyaluronic acid. hyaluronic acid हमारा की कंसेप्ट है. अब hyaluronic acid क्या है? तो ये बेसिकली क्या है? ये एक लीनियर एसिडिक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है. लीनियर एसिडिक हेट्रोपॉलीसेकेराइड. अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है? तो पॉलीसेकेराइड बेसिकली यहाँ पे क्यों में पॉलीसेकेराइड आपके फॉर्म होते हैं 2 और more than 2 types of monosaccharide. More than 2 types of monosaccharides या फिर उनके डेरिवेटिव्स, उसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड. अब क्या होता है? ये बेसिकली आपके जो हाइलुरोनिक एसिड है ये क्या है? ये आपके पॉलीसेकेराइड्स भी है और पॉलीसेकेराइड के अंदर ये क्या है? ये आपके हेट्रोपॉलीसेकेराइड है और जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं किससे? तो इनका जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि फॉर्म्ड होता है बाय दी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. अब अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड की तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है पॉलीसेकेराइड का वो क्या होता है? C6H10O5. अब इसके ब्रैकेट में N. तो यहाँ पे N क्या है? ये N है नंबर ऑफ मोनो शुगर्स. अब ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये आपके कहाँ मिलते हैं? फाउंड ये कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं वेरियस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स में. लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स में ऑफ बॉडी उसमें मिलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल में हमारे पास है साइनोवियल फ्लूइड ऑफ लिम्ब जॉइंट्स एंड ये मिलते हैं अराउंड दी ओवम ऑल्सो, अराउंड दी ओवम एक्सेट्रा. ये आपके कैसे फॉर्म्ड होते हैं? तो ये फॉर्म्ड होते हैं जब ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन शुगर मॉलिक्यूल्स. इनसे ये फॉर्म्ड होते हैं जब ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं. अब इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या है. तो इसका जो फंक्शन है वो है ये लुब्रिकेट करता है साइनोवियल जॉइंट्स को बिटवीन द बोन्स एंड ये अलाउ करता है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट्स. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. सबसे पहला क्या है? डी ग्लूकोनिक एसिड एंड डी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज होता है डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है और बाकी जो ये सारे ऑप्शन है ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये हमारे गलत हो जाएंगे. बी सी एंड डी ये तीनों हमारे गलत है. स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.